हुए हैं, कोई रिलीफ मिला नहीं है आम कंज्यूमर को। अच्छा चलिए पुखराज जी, अब एक एक करके बातचीत करते हैं। पहले तो इनफैक्ट व्हीट और राइस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि हमें प्रोडक्शन या अवेलेबिलिटी के कोई कंसर्न्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी, हालांकि राइस की अगर स्पेसिफिकली बात करें, जो सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है उसका इम्पैक्ट आते हुए देखा हमने, लेकिन जब अवेलेबिलिटी ठीक ठाक है, मानसून की जो चिंता शुरू में हो रही थी वो अब उतनी चिंता नहीं है। अब तो आईएमडी स्काईमेट भी काफी कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं मानसून की प्रोग्रेस को लेकर। तो फिर ये राइस और व्हीट के प्राइसेस अभी भी हायर साइड पर क्यों बने हुए हैं और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए प्राइसेस को लेकर यहां से आगे जाते हुए? देखिए मैडम, ये 2024 के चुनाव से पहले पहले इनके भाव में कंट्रोल आ जाएगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। और जहां तक महंगाई की बात है तो इसमें नहीं, चलिए ऑडियो नहीं आ रही है, इनफैक्ट बातचीत करेंगे पुखराज जी से रिकनेक्ट करके। अब इनफैक्ट बात कर लेते हैं, हमारे साथ हुकुमचंद भी मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं एपीएमसी मुंबई के। सर नमस्कार। पहले तो ये बताइए, ये सब्जियों के दाम, मतलब टमाटर 160, यूजुअली आप कभी सोच नहीं सकते कि इतने ऊपर के भाव पे आपको टमाटर लेना पड़ेगा। टमाटर तो छोड़ दीजिए, चिली हो, जिंजर हो, अनियन हो, सभी के प्राइसेस बढ़े हैं। अब ये तो ऐसी कमोडिटीज है जिनके लिए आप ये भी नहीं कह सकते कि इनकी होर्डिंग हो रही है इसलिए भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो अब भले ही सप्लाई डिस्टरप्ट हुई, लेकिन अब तो मॉनसून की चाल भी ठीक लग रही है। क्या, क्यों अब प्राइसेस हायर साइड पर बने हुए हैं और क्या स्थिति दिख रही है फिलहाल? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो वेजिटेबल प्रोडक्ट्स है, तो इनका प्रोडक्शन जो है दिन पे दिन कम कम होते जा रहा। इसका रियल अगर रीजन देखे जाए तो हमारे किसानों को ये जो मंडी है इसमें डेली माल भेजना, डेली माल उनका सप्लाई करना, और उसके रेट फ्लक्चुअल होते रहते हैं। फ्लक्चुअल रेट होने के कारण फिक्स रेट नहीं, कोई एमएसपी हम उनको दे नहीं सकते। बाकी जो कैश क्रॉप्स है उसकी एमएसपी फिक्स है, उससे कम उसको अगर भाव नहीं मिलता। इसलिए हमारे किसानों ने आजकल ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन ज्यादा कर लिया, आजकल दालों का ज्यादा कर दिया, धान्य जो ग्रेन है उसका प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया। और ये जो डेली यूज की चीज है, डेली नीड्स की जो वेजिटेबल चीज है, इसके मार्केट फिक्स नहीं है, इसका प्रोडक्शन कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और हमारा किसान डेली मंडी में जाएगा, डेली मंडी से आता है, तो इस कारण उसको प्रोडक्शन कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है बढ़ती जाती है। और ये उसके हाथ में भाव फिक्स नहीं है, उसके रेट फिक्स नहीं है। और इसलिए जो चेन है वो लोकल, अगर जिस गांव में, जिस तालुका में, जिस जिले में मंडी का ज्यादा माल जिस दिन आता है तो किसान को कम रेट मिलता है। इसलिए किसानों ने ये प्रोडक्शन कम कर दिया, ऐसा मेरा मानना है सर। सब्जियों के भाव में थोड़ी राहत मिलेगी फिर नहीं, या फिर यहाँ से भी और ऊपर जाएंगे? स्पेशली टोमेटो की अगर बात करें तो नहीं, टोमेटो जो है हमारे किसान जो मंडी में जा रहे हैं, मंडी में तो भाव मिल रहा है, मगर दूसरी मंडी में वो जो सप्लाई जाता है, जो बड़े ट्रेडर्स टू ट्रेडर्स मार्केट करते हैं, वो बीच में थोड़ा सा मार्केट बढ़ रहा है। वो कोई हमारे एग्रीकल्चर को प्राइस नहीं मिल रही और हमारे कंज्यूमर को कम रेट में भी नहीं मिल रहा। बीच में थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन में जो छोटी मंडी से बड़ी मंडी में हुकुमचंद जी, अभी कितना डिफरेंस होगा होलसेल में और रिटेल में, यानी किसानों से जो आ रहा है और साथ ही एक आम कंज्यूमर को जो पहुंच रहा है, कितना डिफरेंस होगा इसमें? किस भाव पे आ रहा है? नहीं, इसमें तो डबल डिफरेंस आ रहा है मैडम जी। मैं कहूंगा कि हमारे किसानों को इतना ये कॉस्ट नहीं मिल पा रही जो मंडी की कॉस्ट है, और जो ट्रेडर जा रहा है ये डबल जा रहा है। इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं है। उनका ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, लेबर चार्जेस बढ़ गया, इसके कारण वो जो बीच में ट्रेडर्स है उनका भी पूरता नहीं है। और डिमांड एंड सप्लाई की जो चेन होती है उसके ऊपर मार्केट के भाव होते हैं, और उसका कोई एमएसपी नहीं है। तो हमारे किसानों ने आजकल ये कम कर दिया, प्रोडक्शन ही कम कर दिया इसका। ओके, मतलब किसान अपने आप, क्योंकि एमएसपी नहीं है डेफिनेटली, तो अपने हिसाब से जो भाव उनको कंफर्टेबल लगता है उसमें बेचते हैं। लेकिन पुखराज जी, जैसे